Hi learners, myself educator Girish Agarwal. मैं एजुकेटर ऑन अकेडमी पे फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th बाय क्वालिफिकेशन गाइस एक सीए हूँ, बीकॉम होल्डर हूँ, सीएफए लेवल 2 हूँ। प्रोफेशनली बाय पैशन बाय लव एक एजुकेटर और काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ग्रेड 11 और 12 बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। अब गाइस अब बात करते हैं आज जो हमारा सेशन है, आज का सेशन है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रैक 40 ऑन 40 इन बीएसटी। तो गाइस क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 40 ऑन 40 बीएसटी में करने के लिए? तो गाइस बेसिकली तीन चीज़ें करनी होती हैं, हमें तीन चीज़ों में एक्सपर्टाइज चाहिए। एक होता है गाइस हमारा एनसीईआरटी, कि हमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक में। ये सबसे मेन चीज़ है। एनसीईआरटी बुक्स में गाइस जितने भी कंसेप्ट हैं, हर कंसेप्ट और हर एक लाइन का हमें मतलब पता होना चाहिए और कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर कहीं ना कहीं हमारे इसी से बनेगा। दूसरा गाइस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है गाइस एक सैम्पल पेपर। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर आपने बता तो इतनी सारी बातें दी, अब इन सारी चीज़ों को हम करें कैसे? इतनी सारी बातें एक साथ आपने बता दी, वे सारी चीज़ों को हम करें कैसे? तो अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जो सबसे पहले हमें चीज़ करनी है वो है हमारी एनसीईआरटी बुक। तो अब आपको एनसीईआरटी बुक करने के लिए सर 100 इतने दिन कितने कैसे बैठेंगे? तो मैंने इसका बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन कर दिया है कि हमने एक लॉन्च की थी एक एनसीईआरटी सीरीज़। हमने क्या लॉन्च की थी? वी हैव लॉन्च्ड एन एनसीईआरटी सीरीज़। अब इस एनसीईआरटी सीरीज़ के थ्रू, अब इस एनसीईआरटी सीरीज़ में गाइस मैंने 15 सेशन लिए हैं और कोशिश की है कि उस 15 सेशन में आपका फुल बिजनेस स्टडीज़ को मैं कवर कर सकूं। जो 15 सेशन है उसके पूरे के पूरे फुल बीएसटी एनसीईआरटी के बेस पे की है, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उधर कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ आप इसी चैनल पे आप देखोगे तो मेरे हर एक चैप्टर वाइज की एमसीक्यू सीरीज़ भी है। आप वो एमसीक्यू सीरीज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी लिमिटेड है बहुत। और गाइस इसी चैनल पे मैंने कम से कम 15 पेपर सॉल्व करवाया हुआ, वो भी देख सकते हो। अब गाइस इतना सारा कंटेंट तो फ्री में जो लगभग आपको आपके टारगेट से लगभग नियर अबाउट पहुंचा देगा। बट सपोज कि सर अभी ये भी मुझे कम पड़ रहा है, पर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा कंटेंट चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा थोड़ा कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर से अब आपको आना चाहिए कहाँ पे? अब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उधर आके मुझसे पढ़ना चाहिए। तो वो तो चीज़ रहेगी, मैं बताऊंगा प्लस के बारे में। अब इसके अलावा गाइस अब आप सोचते हो कि सर ये क्यों नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 15 घंटे है, तो 15 घंटे को आप इसको 3 दिन में इसको आराम से कीजिए, इसको 3 दिन में आराम से कीजिए। इसको गाइस आप 2 दिन लीजिए और ये 2 दिन लीजिए या 3 दिन। गाइस लगभग हम सीरियसली ऐसी सारी चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको ज़रूर से करना है। एक, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात गाइस आपको एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। और गाइस हर एक टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट पैरा है, लास्ट टॉपिक है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दूं, इस पे इतना फोकस ना करूं। गाइस मुझे कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक पे, हर एक लाइन पे एकदम इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उतना ही फोकस देना है जैसे कि वो पहली लाइन है। मेरे लिए गाइस हर एक लाइन, हर एक पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उतना ही अहम होना चाहिए जितना पहले। गाइस और टेंशन लेने की बात नहीं है, गिरीश अग्रवाल सर ने इस महीने आपको इतने सारे सेशंस करवाए हुए हैं, जो एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ है, सैम्पल पेपर्स है, कई सारे मेंटीज है, इतना कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ पे आके दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे। इनफैक्ट गाइस आप प्लस पे ले सकते हो, स्पेशल पे ले सकते हो। इतना कंटेंट दिया हुआ है टर्म 1 का कि अगर सिर्फ उतना भी आप कर जाओ तो बहुत है। बट गाइस इट्स ऑल अबाउट यू वर्किंग हार्ड। अब आपकी पढ़ने की बारी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको सीरियसली अब पढ़ना पड़ेगा। अब आपको भी पढ़ने की बारी आ चुकी है। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स टू स्टडी नाउ गाइस। इस चीज़ें याद रखना, एनसीईआरटी करनी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना है। और गाइस ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो भी हर चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेशन है, चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स है, चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शनल, डिविजनल, ये सब चीज़ों में से क्वेश्चन आएंगे। तो कृपा करके जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करते हो तो आप कृपा करके एक चैप्टर का ऐसे चार्ट बना लिया करें, एक चैप्टर का चार्ट बना लिया करें कि कौन से टॉपिक्स है और वो टॉपिक आपके हो गए हैं क्या।
गाइस स्मार्टली पढ़ाई कीजिए, स्मार्टली पढ़ाई कीजिए, आराम से हो सकती है, हिम्मत मत हारिए, अभी भी कर सकते हो, अभी भी मेहनत कर सकते हो, आप भी अभी भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ हमें करनी है। एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज, एमसीक्यूज, हर चीज़ को प्रैक्टिस करो। और गाइस वो टॉपिक्स तो ज़रूर करना जो आपको आज तक सताते आए। अगर आप वो टॉपिक्स आज भी स्किप करोगे तो फिर बाद में बेटा कभी नहीं समय है, यही समय है, उन टॉपिक्स को ज़रूर करो। जैसे कोऑर्डिनेशन, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फयोल एंड टेलर, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल, फिर हमारे मार्केटिंग में पब्लिक रिलेशन, ये जो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स है बहुत छोटे मोटे, बट ये सब जब टॉपिक्स आते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो बट प्लीज़ गाइज ये सारे ऐसे टॉपिक्स को भी कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे ट्रिक्स के बारे में। और गाइस अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए। यू गेट लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, एग्जॉस्टिव कवरेज होती है, प्रॉपर मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, यहाँ तक कि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेस होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलती है। देयर इज़ इवन अ क्रैश कोर्स, आप इस क्रैश कोर्स में भी आ सकते हो मेरे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ज़रूर से लीजिए, 6 महीने या 9 महीना जो भी लेना है, पर गाइज डू टेक द सब्सक्रिप्शन आज सून एज पॉसिबल। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो गाइज जल्दी से जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम क्विकी फास्ट फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी क्विकी फास्ट फास्ट लीजिए, क्योंकि अभी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री है। देयर समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक, जिसमें प्लस की तो खूबियाँ है ही, पर साथ साथ में गेट पर्सनल मेंटोरिंग, लाइव डॉट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलती है। तो ज़रूर से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लीजिएगा। रेज योर हैंड है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज, जो कोड आप लोग को रिफर करना है, भले ही प्लस हो आइकॉनिक हो, जो कोड आप लोग को रिफर करना है दैट इज गाइज गिरीश लाइव 10। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज जो भी कोड आप लोग को रिफर करना है दैट कोड इज गाइज गिरीश लाइव 10, गिरीश लाइव 10। और मैं एक और एकदम भयंकर से अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अनअकैडमी अपने आप में लेकर आ रहा है एक बहुत ही शानदार इवेंट जिसका नाम है अनअकैडमी इमर्ज। अनअकैडमी अपने आप में ही लेकर आ रहा है एक बहुत शानदार इवेंट जिसका नाम है अनअकैडमी इमर्ज, जो 27, 28, 29, 30 को होता है, जिसमें कॉमर्स का 27-28, जहाँ पे इस बार जीतने को बहुत सारे गिफ्ट्स है, बहुत सारी गुडीज़ है। तो प्लीज़ ज़रूर से पार्ट लीजिए, बहुत वर्थ इट है। 27 तारीख को हो रहा है अकाउंटेंसी, 28 को हो रहा है इकोनॉमिक्स, 29 को हो रहा है बिजनेस स्टडीज़, 29 को है बिजनेस स्टडीज़। गाइस एक लास्ट इमर्ज का टेस्ट है, इसको ज़रूर से दीजिएगा, इनरोल कीजिए। इंडिया लेवल टेस्ट है, हज़ारों लोग बच्चे इनरोल कर रहे हैं, बहुत इंडिया लेवल में इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे, यूज़ कीजिए गाइस। 29 समय होता है 5 to 6:30, ज़रूर से इस इमर्ज में पार्ट लीजिए, वर्थ टेकिंग कोर्स होता है गाइस। तो इतना ही है, ज़रूर से इमर्ज में पार्ट लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लस का लिंक है, हर चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें गाइस, क्योंकि सारी अपडेट्स आती रहेगी। अभी हम टर्म 1 के लिए फुल अपडेटेड रहना है, अब नहीं तो कभी नहीं। लास्ट 10 दिन बाकी है, ढंग से पढ़ाई करनी है, जम लगा के पढ़ाई करनी है, टर्म 1 अच्छे से करना है, फिर जैन में स्टार्ट करेंगे टर्म 2। तो आज के लिए इतना है गाइस, टाटा बाय बाय।